मुझे भी नहीं पता था। रवि जी के कारण आज मुझे भी पता चला कि टीबी का इलाज बिल्कुल और बिल्कुल ही मुफ्त हो सकता है। मैं हेल्थ इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सुना जाता है कि सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है या किसी बॉडी के हर एक पार्ट को इससे इफेक्ट होता है। जैसे आपने सुना था लंग्स टीबी, ब्रेन टीबी या ब्रेस्ट टीबी, जो टेस्ट होता था सीवी नेट के नाम से एक टेस्ट होता था, जो पहले डॉक्टर सीवी नेट लिखते थे, लेकिन अब उसका अपडेटेड नेम हो गया है जीन एक्सपर्ट। आम लोग जनरली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी टीबी पेशेंट है उसके साथ अगर उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ अगर रहते हैं तो हमें भी टीबी हो जाएगा। ये हमारे समाज में आजकल बहुत लोग से मैं सुनता हूँ। इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये बताइए। इसी मिथ को तो तोड़ना है हम लोग को। हमारे देश में अभी लगभग हर साल 25 लाख लोग को टीबी हो रहा है। कि हमारे देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी डेली की कमाई 500-600 रुपये। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इतने कॉस्टली है कि एक आम आदमी अगर जाता है तो इलाज करा नहीं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्कीम है जिससे कि हर एक गरीब इंसान उस स्कीम का फायदा ले सके, उस स्कीम के कारण किसी एक गरीब इंसान का जान बच सके और वो अपना फुल ट्रीटमेंट करवा सके। भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम कुछ पैसा भी आपके अकाउंट में दिया जाएगा। टीबी का इलाज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत पॉडकास्ट में। आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में लगभग लाखों लोग उसके अवेयरनेस की कमी के कारण, इलाज ना कराने के कारण उनकी मौत हो जाती है। मैं आपको एक डेटा बता दूं, इंडिया में लगभग हर साल 25 लाख लोगों का ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी में केस रिपोर्ट दर्ज होता है और हर घंटे लगभग 37 लोगों की, दोस्तों, हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 37 लोगों की टीबी से मौत हो जाती है अवेयरनेस की कमी के कारण। और इसी अवेयरनेस को दूर करने के लिए आज हम एक स्पेशल गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं, मिस्टर रवि शंकर, जो पिछले 10 साल से हेल्थ इंडस्ट्री में, डायग्नोस्टिक लैब में, हेल्थ केयर में और साथ ही साथ एनजीओ में काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे जानेंगे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा कि इसको सुनने के बाद आप भी अपने आसपास के लोगों में टीबी के बारे में अवेयरनेस जरूर फैलाएं, ताकि हमारे देश में इस अवेयरनेस फैलाने के कारण डिजीज कम हो और केस रिपोर्ट कम हो और लोगों की जान बच सके। सबसे पहले स्वागत है आपका मिस्टर रवि शंकर मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पे। मैंने आपका भी पहले भी ब्रॉडकास्ट मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार आपके चैनल पे आपने इनवाइट किया तो मैं जरूर आऊँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप हेल्थ इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं हेल्थ इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने डायग्नोस्टिक सेक्टर में भी काम किया है, कुछ एनजीओज में भी मैंने काम किया है, कुछ बहुत सारे जो पुअर पेशेंट है उनके लिए कैंप मैंने भी ऑर्गेनाइज करके पेशेंट को अवेयर किया है। 10 साल रवि जी, मैं मानता हूं कि किसी भी फील्ड में एक बहुत बड़ा समय होता है और अपने 10 साल का अनुभव मैं आज चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं, ताकि उनमें एक अवेयरनेस फैले और वो दूसरे को भी हेल्प कर सके। टीबी है क्या? ये टीबी जनरली सुना जाता है कि सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है या किसी बॉडी के हर एक पार्ट को इससे इफेक्ट होता है। देखिए हेमंत जी, टीबी जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीबी फैलता कैसे है। अगर कोई पेशेंट अगर टीबी से, ये टीबी है, अगर वो किसी पेशेंट से बात कर रहा है या खांस रहा है या छींक रहा है या कुछ गा रहा है, तो उसका अगर ड्रॉप्स अगर किसी और पेशेंट में जाता है तो वो 90% चांसेस है कि वो पेशेंट को भी टीबी हो जाएगा। और टीबी जो है पेशेंट के लंग्स को ही इफेक्ट नहीं करता है, साथ ही साथ अगर उसका समय पे ट्रीटमेंट ना हो, अगर उसका डायग्नोस सही टाइम पे ना हो, तो वो बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है और बॉडी के किसी में टीबी हो सकता है। जैसे आपने सुना था लंग्स टीबी, ब्रेन टीबी या ब्रेस्ट टीबी, बहुत सारे टीबी हो सकते हैं। जिस बॉडी के किसी भी पार्ट को होगा तो वो वहां से वो टीबी हो जाएगा। तो रवि जी, मैं जानना चाहता हूं
कि जब टीवी किसी को होता है तो उसका शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने कि इसको टीवी हुआ है? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल सिम्टम आते हैं पेशेंट को। सबसे पहले आपको किसी पेशेंट को अगर टीवी हो रखा है या स्टार्टिंग फेज में है, जिसको हम लोग लेटेंट टीवी कहते हैं, अगर वो टीवी का सिम्टम में आ रहा है तो उसको फीवर आएगा। जनरली फीवर 2-3 हफ्ते से कंटिन्यू चलेगा, कफ होगा, वोमिटिंग हो जाएगा, वेट लॉस होगा, चेस्ट पेन होगा, वीकनेस होगा। ये नॉर्मली सिम्टम है पेशेंट को कि ये इसका टीवी का लक्षण है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आया था लैब पर ही, ठीक है, वो नॉर्मली फुल बॉडी चेकअप कराने को आया था। तो वो फुल बॉडी चेकअप करा लिया, पूरा LFT का नॉर्मली जो रूटीन टेस्ट होता है वो उन्होंने करवा लिया, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था। तो देन मैंने फाइनली बोला कि आपको सिम्टम क्या आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि सिम्टम जनरली मेरा फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लॉस वेट हो रहा है। तो मैंने बताया, सजेस्ट उनको किया कि आप एक बार टीवी का टेस्ट आप करा लो, टीवी का टेस्ट करा लो। और मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि अगर आपके साथ साथ किसी आपके फैमिली मेंबर को भी हो रहा है? तो बोला कि हाँ, मेरे फैमिली मेंबर को भी कुछ कुछ सिम्टम आ रहे हैं, मतलब कि उनको भी कभी फीवर आ रहा है, कभी किसी और को वीकनेस भी हो रहा है। तो मैंने बताया कि आप एक बार टीवी का टेस्ट करा कर देखो, मुझे चांसेस लग रहा है कि आपको 90% है कि टीवी होगा। आप एक टेस्ट करा लो। तो टीवी का नॉर्मली टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट होता है। पहले जो टेस्ट होता था CV नेट के नाम से एक टेस्ट होता था, जो पहले डॉक्टर CV नेट लिखते थे, लेकिन अब उसका अपडेटेड नेम हो गया है जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट का कफ आता है, जिसको हम लोग खखार बोलते हैं, पेशेंट का खखार आता है, उससे हम लोग उसका टेस्ट करते हैं। अगर इन केस अगर किसी पेशेंट का स्पुटम नहीं आ रहा, उस केस में हम लोग एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट उसको नहीं माना जा रहा है। वो हम लोग टीवी गोल्ड के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन उससे बढ़िया जीन एक्सपर्ट है। आप जीन एक्सपर्ट कराओ, उससे आपका 100% आपका टेस्ट एक्यूरेट सही होगा। रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या टीवी का इलाज पॉसिबल है? ये 100% इसका इलाज है जी, टीवी का। अगर किसी पेशेंट को मैंने जो सिम्टम बताया, आप स्वास्थ्य केंद्र पे जा सकते हैं या प्राइवेट क्लिनिक पे भी डॉक्टर से मिलकर आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रवि जी, जैसे हम आम लोग जनरली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी टीवी पेशेंट है उसके साथ अगर उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ अगर रहते हैं तो हमें भी टीवी हो जाएगा। ये हमारे समाज में आजकल बहुत लोग से मैं सुनता हूँ। इसकी सच्चाई कहाँ तक है, ये बताइए मुझे। देखिए हेमंत जी, ये तो इसी मिथ को तो तोड़ना है हम लोग को। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट अगर टीवी है, अगर उस फैमिली में अगर कोई और भी पेशेंट टीवी का ना हो, इसके लिए सबसे पहले उस पेशेंट को मास्क यूज करना है और कोशिश करना है क्या उनके घर में भी सारे लोग मास्क यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और उनका अपना जो पर्सनल यूज होता है, जो डेली बेसिस पे यूज होता है, ब्रश हो गया, टॉवल हो गया, जो छोटे छोटे चीजेज हैं जो हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसके वजह से भी दूसरे पेशेंट को भी टीवी हो सकता है। अपना कपड़े को, टॉवल को हमेशा डिटॉल से वो यूज करके, वॉश करके पहनना है, यूज करना है। तो चलिए हम रवि जी से ये जाने कि अगर कोई टीवी पेशेंट है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि अगर वो है तो मुझे भी टीवी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बात रवि जी ने ये बताया कि हमें साथ ही साथ प्रिकॉशन लेना है, उसके साथ रहना है, लेकिन प्रिकॉशन लेके रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। रवि जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश में अभी लगभग हर साल 25 लाख लोग को टीवी हो रहा है, तो हम अपने दर्शकों को क्या बताएं, क्या प्रिकॉशन वो लें ताकि उन्हें टीवी ना हो? टीवी से होने से पहले का सावधानी क्या बरतें? क्या वो अपने खाने में, क्या अपने डाइट में रखें, क्या एक्सरसाइज करें ताकि उन्हें टीवी जैसी बीमारी ना हो? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका हेमंत जी। तो सबसे पहले उनका खान पान में फल फूल यूज करना है, टाइम से खाना खाना है, और इसमें जनरली आपको फोकस करना है अपने इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम जितना आपका अच्छा होगा आप टीबी से बचेंगे। रवि जी, जैसा सुनने को मिल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि 2025 के लास्ट तक टीवी को बिल्कुल हमारे देश से खत्म कर देना है। आपको क्या लगता है कि ये कहां तक पॉसिबल है? क्या हमारे देश में ये हो पाएगा, पॉसिबल है? देखिए हेमंत जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका।
सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज से नहीं बहुत दिनों से ये स्कीम चला रखी है, टीवी मुक्त भारत। और उसके लिए हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही नहीं, पूरे इंडिया को अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम अवेयर हो रहे, अपने सोसाइटी को अवेयर करना होगा, अपने राज्य को अवेयर करना होगा, अपने कंट्री को अवेयर करना होगा। तो इस मिशन में हम लोग जरूर सक्सेस होंगे और अपना टीवी मुक्त भारत जरूर बनेगा। रवि जी, आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी डेली की कमाई 500-600 रुपया है। उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं। हम लोग ट्रीटमेंट, जब कोई बीमारी हो जाता है, टीबी हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाता है, तो कैसे इलाज करा पाएंगे? आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इतने कॉस्टली है कि एक आम आदमी अगर जाता है तो इलाज करा नहीं पाता है। तो क्या टीबी से बचने के लिए, टीबी के इलाज के लिए कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्कीम है जिससे कि हर एक गरीब इंसान उस स्कीम का फायदा ले सके, उस स्कीम के कारण किसी एक गरीब इंसान का जान बच सके और वो अपना फुल ट्रीटमेंट करवा सके? बहुत ही अच्छा सवाल है हेमंत जी। देखिए, भारत सरकार, मैं एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मोहल्ले की मैं बात बता रहा हूँ। मेरे ही फ्रेंड के एक भाई था, उसका मैं नाम डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा। उसका क्या था, वो पेशेंट को पता चल गया कि मैं टीबी का पेशेंट हूँ, और वो उसको प्राइवेट में गया तो उसको बहुत सारे चार्जेस देना पड़ रहा है। करीब 9 मंथ का दवा चलना है, तो वो दवा महंगा आता है प्राइवेट में। लेकिन भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टीबी के लिए सस्ती फ्री ऑफ कॉस्ट दवा है, खाने पीने के लिए भी दवा पैसा देती है भारत सरकार। उसमें मैं बता रहा हूँ कि वो जब पेशेंट आया मेरे घर पे, तो मैंने बताया कि भाई आप स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्पॉट नाम का एक टेस्ट होता है, आप टेस्ट करवा लो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वहीं पर आपका दवा जो है वो मुफ्त मिलेगा। पूरे जब तक आपका टीबी खत्म नहीं होगा तब तक आपका मुफ्त दवा मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। और उसको एक दिन भी नहीं छोड़ना है। अगर एक दिन भी अगर छूट जाता है वो दवा, तो आपका वो फिर से दवा, वो पूरा मंथ जितना आपने खाया है वो फिर से आपको खाना पड़ेगा। दूसरा, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पौष्टिक आहार के लिए आपको कुछ पैसा भी आपके अकाउंट में दिया जाएगा कि आपको अपने टाइम पर पौष्टिक आहार खाना है। उसके लिए क्या करना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। आपका जो सैंपल लिए जाएंगे, आपको उनको ही अपना पेशेंट का आधार कार्ड देना है, अपना प्रिस्क्रिप्शन देना है डॉक्टर का, और वो जाकर अपने WHO का साइट है शायद, हाँ वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा, लिंक में डाल दूंगा। वो साइट पर स्वास्थ्य कर्मी ही जाकर आपका सारा डिटेल फिल कर देंगे और आपका अकाउंट नंबर लेंगे, कैंसिल चेक लेंगे और आपका आधार कार्ड लेंगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और पॉजिटिव रिपोर्ट का सैंपल लेंगे, रिपोर्ट लेंगे, और वो आपके पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे डाल देंगे और ये सारा पैसा हर एक मंथ आपके अकाउंट में आएगा। तो वो पेशेंट का पौष्टिक आहार खाने के लिए आपको मिलेगा। तो मैंने ये पेशेंट को, जो मेरे फ्रेंड के भाई आए थे, मैंने उनको बताया, आज वो कंटिन्यू उनकी दवा चल रही है भारत सरकार की तरफ से, और वो गरीब पेशेंट थे लेकिन आज वो अपना टीबी से इलाज करा रहे हैं। जब तक आपका टीबी ना खत्म हो तब तक आपको सरकार टीबी के दवा देती रहेगी। तो सब बीमारी में फ्री देता नहीं, टीबी के लिए कुछ चार्जेस, सारी दवा में कुछ में आपको चार्जेस देना होता है, लेकिन टीबी वाले में कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। आपका जब तक आपका इलाज ना हो। बताया कि खाना पीना का भी देता है। हाँ, तो वो दवा तो आपको दे ही रही है। जब दवा आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपसे वहीं का सरकारी आदमी जो आपसे 2-3 डॉक्यूमेंट लेगा, उसमें है जैसे आपका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेगा, आपका टीवी का रिपोर्ट का, पॉजिटिव रिपोर्ट का रिपोर्ट लेगा, और आपका आधार कार्ड लेगा और कैंसिल चेक लेगा। वो जाकर भारत सरकार के पोर्टल पर वो अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद वो आपके अकाउंट में अगर सक्सेसफुली हो जाता, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो कंटिन्यू फिर आपका अकाउंट में आपका पैसा आते रहेगा। कितना पैसा आता है? 500-1000 रुपया आता है। सरकार पैसा देती है जब तक टीवी आपको कंप्लीट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। रवि जी, आप इतना महत्वपूर्ण जानकारी आज दिए। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा कि हम टीबी का इलाज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, अवेयरनेस की कमी है। किसी को जानकारी नहीं है
कि टीबी का इलाज हमारे सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको किसी को भी अगर टीबी है तो नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए, अपना चेकअप करवाइए, और अगर चेकअप में आपका टीबी, मैं तो दुआ करूंगा भगवान से किसी को ना हो, अगर किसी को हो भी जाता है तो चेकअप कराने के बाद आपकी दवा से लेके खाने पीने के, इवन सरकार पैसा भी दे रही है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण नॉलेज ये तो मुझे भी नहीं पता था, रवि जी के कारण आज मुझे भी पता चला कि टीबी का इलाज बिल्कुल और बिल्कुल ही मुफ्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपको बताने के लिए कि टीबी का इलाज यहाँ मुफ्त में हो रहा है। दोस्तों, टीबी का बीमारी बहुत डेंजरस तो है, लेकिन अगर आप सही समय के इस पर ट्रीटमेंट करते हैं, इसका इलाज करते हैं, तो ये 100% क्योरेबल है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखे टीबी का, तो नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं। टीबी से डरना नहीं है, बल्कि हमें टीबी से लड़ना है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारे पॉडकास्ट को इतने अच्छे से सुने। थैंक यू।